जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको लेके आ चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अगर आप भी इस बार महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए उज्जैन कैसे पहुंच सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उज्जैन में आने के बाद रुकेंगे कहाँ पर, खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी और इस यात्रा में आपको कितना खर्च आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं दर्शन महाकाल ज्योतिर्लिंग के। मध्य प्रदेश राज्य की अत्यंत पुराने भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को अवंतिका, उज्जैनिया और कनकशृंगा के नामों से भी जाना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ के मेले का आयोजन भी होता है। उज्जैन पहुंचना बड़ा ही आसान है। अगर आप उज्जैन बाई फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उतरना होगा। इंदौर से आप बाई ट्रेन, बस, टैक्सी के माध्यम से उज्जैन बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा बाई ट्रेन के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर होती है। अगर दोस्तों बात करें उज्जैन में रुकने की तो यहाँ पर उज्जैन में आपको होटल्स, धर्मशालाएं और भक्त निवास मिल जाते हैं। होटल के जो किराए रहते हैं वो 1000 रुपए से शुरू होते हैं और अगर आप यहाँ पर किसी धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो धर्मशालाओं के जो किराए रहते हैं वो 500 रुपए से स्टार्ट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मंदिर प्रशासन के भक्त निवास में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करवाना रहता है। आप अपना बुकिंग 3 महीने पहले करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आके अपना बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन में किसी प्रकार का रूम नहीं मिलेगा। तो आप जब भी अपनी उज्जैन की यात्रा करने वाले हैं और भक्त निवास में रुकना चाहते हैं तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवा के रखिएगा। बात करें रुकने के लिए अच्छी लोकेशन की तो दोस्तों यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं रुक सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर महाकाल मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो हर सिद्धि माता मंदिर के आसपास में अपने लिए कमरा देख सकते हैं। आपको वहाँ पे भी धर्मशालाएं, होम स्टे और होटल की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने रूम की बात करूँ जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ तो ये रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक में होटल आई हुई है। काफ़ी सही होटल है, बजट में रूम अच्छे मिल जाते हैं और ये होटल अभी नई बनी हुई है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही नई देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, यहाँ का सर्विस अच्छी है और स्पेशली यहाँ के ओनर का नेचर भी मुझे पसंद आया है। तो अभी अपना रूम दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ तो ये आप पूरा रूम देख सकते हैं। आपको रूम के अंदर फैन मिल जाता है। ये नॉन एसी रूम है क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो मैंने एसी रूम नहीं लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का पूरा आपको एक ऐसी टेबल मिल जाती है, साथ में एक ऐसा मिरर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है और नहाने का बाथरूम अटैच रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाथरूम है। अभी मैं फ़िलहाल नहा के आया हूँ और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से गीज़र मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा। तो दोस्तों, अगर आप ये इस होटल में रुकना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन से एकदम बगल में रुकना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको पूरी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस होटल के बारे में। ओनर का नंबर भी आपको दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में रुकना चाहते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है उज्जैन की बाजार और अभी हम निकल चुके हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पूरा थोड़ा यहाँ से मंदिर की जो दूरी होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर होती है। तो आराम से बाजार में घूमते हुए आप चलते हुए जा सकते हैं। तो अभी आपको पूरा बाजार का व्यू दे देते हैं। ऑटो से अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 15 से 20 रुपये का किराया लेते हैं मंदिर छोड़ने का। आपको वहाँ पर चौक आता है, वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से 500 मीटर समथिंग आपको चल के मंदिर तक जाना होता है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं बाजार से होते हुए, कुछ रास्ते में नाश्ता करेंगे और उसके बाद सीधा आपको लेके चलेंगे मंदिर परिसर की तरफ। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो महाकाल मार्ग है। आपको पूरे रास्ते में खाने पीने की दुकानें मिल जाती है। यहाँ पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं। खाने के किराए की बात करें तो यहाँ पर 120 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में रुके हुए हैं तो यहाँ पर आप होटल अवंतिका के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ 80 रुपए का चार्ज लगता है प्रति व्यक्ति। तो आप रेलवे स्टेशन के पास में रुके हुए हैं तो होटल अवंतिका के रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाइएगा।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर के पास में। मैं गेट नंबर 1 से अंदर आया हुआ हूँ। यहाँ पर अगर आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं अंदर, तो आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं और जनरल लाइन से भी जा सकते हैं। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर काउंटर दिखाता हूँ, उस काउंटर से आप आते हैं। यह शीघ्र दर्शन काउंटर बना हुआ है गेट नंबर 1 के पास। यहाँ पर जो अंदर शीघ्र दर्शन का जो रहता है रेंट, वो 250 रुपये है। सामने काउंटर है, वहाँ से आपको पर्ची मिल जाती है और आप यहाँ से मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइन से जा सकते हैं। और यहाँ पे शीघ्र दर्शन काउंटर के एकदम सामने आपको देखने को मिल जाएगा जूता काउंटर। वहाँ पे जाके आप अपने जूता जमा कर सकते हैं, सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए अभी यहाँ से हम जाते हैं मंदिर की तरफ। ये रास्ते सीधा जाता है मंदिर की तरफ, आपको अंदर दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप भस्म आरती को एकदम पास से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आधुनिक टेक्निक से वीआर की मदद से आपको भस्म आरती दिखाई जाती है। यहाँ पर आपको जो इसका चार्ज लगता है वो 150 रुपए से 500 रुपए लगता है। आप यहाँ वीआर की मदद से यहाँ पर भस्म आरती को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप वहाँ पर स्वयं मंदिर में होते हुए इस भस्म आरती को देख रहे हैं। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर महाकाल जी की भस्म आरती में स्वयं जाना चाहते हैं, वीआर की मदद से नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए यहाँ पर एडवांस में ही अपना बुकिंग करवाना रहता है, तभी यहाँ पर आप महाकाल जी की भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का जो समय रहता है वो सुबह के 4 बजे का रहता है, तो आपको यहाँ पर सुबह 4 बजे ही मंदिर पहुँच जाना रहता है अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं। तो भस्म आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहन के मंदिर में जाना रहता है, तो आपको इस चीज का भी यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। तो अभी हम आ गए हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए महाकाल लोक के अंदर। यहाँ पर अगर आप शाम के टाइम में आते तो काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग रहती है, तो आपको भी दिन में लेके आए, शाम को वापस लेके आएंगे। तो दोस्तों ये है महाकाल मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए ये पूरा परिसर बनाया गया है। इस परिसर के अंदर से होते हुए आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सामने गेट बना हुआ है, उस गेट से आप अंदर प्रवेश करेंगे। आपको अंदर मंदिर में जाने से पहले अपने मोबाइल है वो सामने दिख रहा होगा, लॉकर रूम बने हुए हैं, वहाँ पर जमा कर देने होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा है, जहाँ पर आपके मोबाइल जमा किए जाते हैं। निःशुल्क रहते हैं, आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। ये महाकाल लोक है, उसके अंदर से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से होते हुए आप इस परिसर में पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में आप मोबाइल फोन लेके तो जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ में आप किसी प्रकार का दूसरा सामान लेके नहीं जा सकते, जैसे कि लेडीज के बड़े पर्स, बैग्स, ये सारी चीजें मंदिर में लेके जाना अलाउड नहीं है। आपको यहाँ पर बाकी भक्तों के साथ में लाइन में लग जाना है और धीरे धीरे करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। आपको यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पर सावन महीने में या फिर शिवरात्रि के दिन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का भी समय लग सकता है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर आप अगर नॉर्मल डेज में जाते हैं तो आपको दर्शन करने में मुश्किल से आधे से 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ की व्यवस्था काफी ही ज्यादा अच्छी है, भक्तों को काफी परेशानी की नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर पुजारी रहते हैं उनसे जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये आपको अपनी बातों में फंसा के यहाँ पर आपसे ज्यादा पैसे लेके मंदिर के अंदर लेके जाने के बारे में बोल सकते हैं कि आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना करवानी है तो यहाँ पर मंदिर में काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर जाके आप अपनी रसीद लीजिए। रसीद में जो आपको अमाउंट बताया जाता है, जितनी पैसे देने की बात होती है उतने ही पैसे आपको देने हैं, उससे ज्यादा 1 रुपए भी किसी प्रकार के किसी को नहीं देना रहता है। यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं पूजा पाठ को लेके, तो इस चीज से जरूर सावधानी बरतिएगा।
दोस्तों यहाँ पर आप धीरे धीरे करते हुए महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामने आ जाएंगे। महाकाल जी यहाँ पर विराजमान है। इनकी दिव्य और भव्य स्वरूप को देख के आपके मन को काफी ही शांति मिलेगी, अंदर से आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट का समय मिलता है महाकाल जी के दर्शन करने का। तो आपको यहाँ पर इनके दर्शन कर लेने हैं, मन ही मन इनकी इस छवि को अपने हृदय में बसा लेना है। फिर यहाँ से धीरे धीरे करते हुए मंदिर के बाहर आ जाना है। मंदिर परिसर में आपको काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। उन सभी मंदिरों के दर्शन आप कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा समय बिताइए, महाकाल जी का जाप कीजिए। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर जाने के लिए आपको मंदिर के पीछे वाले रास्ते से बाहर आ जाना है। इसके बाद आप महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर 350 करोड़ में इस कॉरिडोर को बनाया गया है। यहाँ पर 200 मूर्तियाँ बनी हुई है। आपको इस कॉरिडोर में सनातनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हमारे भारत देश का पहला नाइट गार्डन भी महाकाल कॉरिडोर ही है। महाकाल कॉरिडोर पुरानी रुद्रसागर झील के पास में बना हुआ है। ये 900 मीटर लंबा है। यहाँ पर अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारें भी चलाई जाती है, जिसमें वो फ्री में सवारी कर सकते हैं और पूरे कॉरिडोर को घूम सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दिन में महाकाल लोक घूम लिया है, काफ़ी ही खूबसूरत है। जितना भी दिन में खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये रात को खूबसूरत लगता है, क्योंकि पूरी लाइटिंग ऑन हो चुकी होती है। और यह तकरीबन 900 मीटर लंबा है, यानी कि आप 1 किलोमीटर तक यहाँ पर महाकाल लोक में शाम के समय घूम सकते हैं। तो अभी हम आपको शाम को लेके आएंगे महाकाल लोक में घूमने के लिए। फिलहाल हम जा रहे हैं आसपास में जो दूसरे प्रमुख मंदिर आए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको सीधा वहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ गए हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये महाकाल लोक के एकदम पास में बना हुआ है। तो मैं यहाँ से आपको सभी दर्शनीय स्थलों पर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत माता मंदिर के अंदर। रात के टाइम में भारत माता मंदिर का खूबसूरत सा नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है। और नाइट के टाइम का व्यू भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से महाकाल लोक सामने नज़र आ रहा है और ये है भारत माता का मंदिर। तो अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं भारत माता का ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है उसे, और भारत माता के दर्शन करवाते हैं।
यहाँ पे पूरा भारत का मैप बना हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं। भारत माता का ये खूबसूरत मंदिर भारतीयों के लिए अपनी मातृभूमि के प्रति आस्था और प्रेम को दर्शाता है। यह मंदिर 3000 वर्ग फीट में बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 101 फीट है। मंदिर का निर्माण जोधपुर के लाल पत्थरों से किया गया है। मंदिर के अंदर 9 दुर्गा के 9 स्वरूप भी बनाए गए हैं। भारत माता की जो मूर्ति है वो संगमरमर पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर आपको काफी ही अच्छी नक्काशी भी देखने को मिलती है। काफी ही अद्भुत और दिव्य शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पे अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और यहाँ पर राष्ट्रगान भी होता है। यहाँ पर आप मेडिटेशन, पुस्तकालय में रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी ही शांति अनुभूति होती है। यहाँ पर हमारे भारत देश के नक्शे को भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होते हैं हमारे इस भारत माता मंदिर के इस भारत के नक्शे में। यहाँ पर आपको 4 धाम के भी दर्शन होते हैं। रात के समय में यहाँ की जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पूरा मंदिर लाइटिंग से सुशोभित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भारत माता मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से चढ़ते हैं बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए। वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सारे मंदिर आसपास में है। आप वहाँ पर सब जगह पे चल के जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको अब लेके चलते हैं बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं बड़ा गणेश मंदिर के पास में। यहाँ पर आपको शीघ्र दर्शन काउंटर भी देखने को मिल जाता है इसी मंदिर के सामने। तो चलिए बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो ये सामने बना हुआ है बड़ा गणेश मंदिर और यहाँ पर काउंटर बना हुआ है शीघ्र दर्शन के लिए। बड़ा गणेश मंदिर के सामने भी है और एक गेट नंबर 1 पे भी आपको मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। बड़ा गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के एकदम पास में बना हुआ है। इसके अंदर आपको भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर आपको और भी काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। 9 ग्रहों के भी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर गणेश जी का ये प्रतिमा है। सभी मोक्षपुरियों की मिट्टी और सभी पवित्र नदियों के जल से बनाई गई है। यहाँ पर उज्जैन में रहने वाली सभी महिलाएं रक्षाबंधन के दिन गणपति जी को राखी बांधने के लिए भी आती है। सभी महिलाएं भगवान गणपति को अपना भाई मानती है। तो आप भी यहाँ पर अपनी यात्रा में इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो आपको यहाँ से लगभग 250 मीटर की दूरी पर राजा विक्रमादित्य के टीले पर जाना है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं राजा विक्रमादित्य जी का टीला देखने के लिए। तो आपको अंदर ले जाते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे आया हुआ है, मंदिर के परिसर से काफ़ी नज़दीक है। तो आप यहाँ पर चल के आ सकते हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको वहाँ पे जाके दर्शन करवाते हैं। ये सामने है उनका टीला और ये पूरा परिसर है। आपको सबसे पहले काल भैरव जी का एक मंदिर देखने को मिलता है गेट पे। उसी के सामने यहाँ पे स्वान यानी कि एक डॉग का स्टेच्यू बना हुआ है और ये ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से।
उज्जैन में आने वाले ज़्यादातर भक्त यहाँ पर इस जगह को स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए। हमने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनी है राजा विक्रमादित्य जी की, और यहाँ पर आपको उनके दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, आपको उनके दर्शन करवाते हैं। साथ में यहाँ पर उनके 9 रत्न थे, उनके भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मूर्तियाँ बनी हुई है, और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर आपको बहुत सी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पर सिंहासन के ऊपर उनकी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर ये जो उनका सिंहासन हुआ करता था, रियल में जो सिंहासन हुआ करता था, वैसा ही सेम डिजाइन किया गया है। राजा विक्रमादित्य का ये टीला रुद्रसागर झील के पास में स्थित है। यह सिंहासन 30 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में 1 करोड़ का खर्च लगा था। यह पूरा सिंहासन पीतल का बनाया गया है। राजा विक्रमादित्य का ये टीला उसी जगह पर स्थित है जहां पर उनके सिंहासन के अवशेष प्राप्त हुए थे, और उसी जगह पे इस टीले का निर्माण किया गया है। इस टीले के सामने ही आपको माता हर सिद्धि के मंदिर के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर माता हर सिद्धि राजा विक्रमादित्य जी के कुल देवी थे। दोस्तों जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर जो ये पूरा परिसर बना हुआ है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। और आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी और भी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बनी हुई है, इनके पीछे भी काफ़ी सारी कहानियाँ आई हुई है। आपको वहाँ पर बोर्ड दिखने को मिल जाते हैं जहाँ पर सारी स्टोरी वहाँ पर बताई गई है, किसकी मूर्ति कौन सी है, उनके नाम भी लिखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह ये सारी कहानियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से पूरी नक्काशी के साथ यहाँ पर हर एक कहानी को यहाँ पर बताया गया है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो एकदम डिटेल में इनके बारे में जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। थोड़ा समय देंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, रहस्य से भरी हुई कहानियाँ सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप पीछे की तरफ सारी मूर्तियों को जो आपने देखा, अभी मैंने आपको जो सिनेमेटिक शॉट्स में दिखाया, वो है राजा विक्रमादित्य जी के सिंहासन के ऊपर 32 पुतलियाँ हुआ करती थी, उनकी प्रतिमाएं। तो आप यहाँ पर उनकी प्रतिमाओं के साथ साथ उनके नाम भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। सभी पुतलियों के सामने उनके नाम लिखे गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर ऐसे पिलर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर सारी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी गई है। तो आप आएंगे तो आप यहाँ पर आराम से 2 से ढाई घंटा घूम सकते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये उनका सिंहासन है। अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैंने आपको अभी प्रतिमाएं दिखाई, वो ये सभी जो सिंहासन के ऊपर मूर्तियां बनी हुई है आप देख सकते हैं, उनकी है ये सारी प्रतिमाएं। जो विक्रम आदित्य जी महाराज थे, उनकी 32 पुतलियां हुआ करती थी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप यहाँ पर आराम से चल के आ सकते हैं। विक्रमादित्य जी का जो टीला बना हुआ है, वहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर माता हरसिद्धि माता का मंदिर आया हुआ है। ये एक शक्तिपीठ मंदिर है। चलिए अंदर लेके जाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं माता हरसिद्धि के। ये सामने मंदिर बना हुआ है माता हरसिद्धि का। भैया काल भैरव मंगल नाथ कड़काली का।
तो ये दोस्तों आपको हमने दर्शन करवाए माता हरसिद्धि माता के मंदिर के। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर लेके हम नहीं जा सकते। अंदर आपको यहाँ पर आने के बाद ही दर्शन माता के प्राप्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर शाम के टाइम में काफ़ी ही खूबसूरत आरती होती है। यहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं जहाँ पर दियों से स्तंभों को जलाया जाता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है। तो शाम के टाइम में हम पूजा में आने वाले हैं, तो आपको शाम का नज़ारा भी हम शाम के टाइम में दिखाएंगे। पीछे देख सकती है स्तंभ बने हुए हैं। रात के टाइम में इन स्तंभ पे दिए जलाए जाते हैं। काफ़ी ऊंचा स्तंभ बना हुआ है, 2 स्तंभ ऐसे हैं यहाँ पे। सामने की तरफ पे माता हरसिद्धि का मंदिर और उनके बगल में आया हुआ है महादेव जी का एक मंदिर है, और भी काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिर हैं परिसर के अंदर। और हरसिद्धि माता के एकदम बगल में आया हुआ है शिव जी का ये मंदिर। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो आप आके यहाँ पे दर्शन ज़रूर कीजिएगा हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करने के बाद। और यहीं पे परिसर में आपको एक गणेश जी का मंदिर मिल जाता है, चिंताहर गणेश मंदिर। यहाँ पे गणेश जी के भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पे गुफा मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महामाया। यहाँ पर आपको चौथ एक प्रकटती हुई चौथ है, जिनके दर्शन आपको होते हैं इस मंदिर के अंदर। मंदिर देवी माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर सती माता की कोनिया के गिरी थी। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी थे। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको उनके काफी ही दिव्य और भव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको अंदर दर्शन नहीं करवा सकते। तो अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद। मंदिर की तरफ से एक पीछे से रास्ता पड़ेगा, उसी रास्ते से आप सीधा पहुंचेंगे यहाँ पे श्री राम घाट आया हुआ है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं श्री राम घाट पे। तो अभी हम आ चुके हैं श्री राम घाट पे। काफ़ी ही खूबसूरत नज़ारे और मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। शिप्रा नदी यहाँ पे बहती है, और यहाँ पर माना जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं, उसके बाद महाकाल जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं और पूरे घाट के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिप्रा नदी है, और ये पूरा पूरा घाट बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर मुझे देखने को मिले। तो पूरे घाट पे ऐसे प्राचीन मंदिर बहुत सारे आए हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट भी है, भक्त लोग हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा घाट बना हुआ है पूरा। रामघाट भी उज्जैन का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आपको यहाँ पर काफी सारे प्राचीन तथा नए मंदिरों के दर्शन होते हैं। आने वाले सभी भक्त उज्जैन की यात्रा में रामघाट पे शिप्रा स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। माता शिप्रा की यहाँ पर पावन जल में स्नान करने के बाद यहाँ पर भक्त महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी किया था।
और आज के टाइम में काफी सारे भक्त यहाँ पर पिंडदान और अन्य पूजा पाठ करवाने के लिए रामघाट आते हैं। उज्जैन में होने वाले हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ के मेले का आयोजन भी इसी घाट पे किया जाता है। आने वाले सैकड़ों भक्त यहाँ पर राम घाट पे आके शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 40 रुपए का किराया लगता है। 40 रुपए का किराया देके आप यहाँ पर नाव का विहार भी कर सकते हैं और पूरे घाट को बहुत ही अच्छे से घूम सकते हैं। आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर शाम के समय में आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आरती के समय यहाँ पर शिप्रा जी में अनेकों दियों को जला के यहाँ पर पानी में बहाया जाता है और यहाँ पर काफी ही खूबसूरत सी शिप्रा जी की आरती की जाती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर शाम के समय में आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। रामघाट पे घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और मुझे याद आया कि मुझे तो शाम के समय माता हरसिद्धि के मंदिर वापस जाना है, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय माता हरसिद्धि के मंदिर में बहुत ही खूबसूरत और काफी ही दिव्य और पवित्र आरती की जाती है, जिसमें सैकड़ों भक्त सम्मिलित होते हैं। तो मैं रामघाट से सीधा पहुंच गया माता हरसिद्धि के मंदिर इस आरती में शामिल होने के लिए। जब मैं माता हरसिद्धि के मंदिर पहुंचा तब वहां पर पूजा की तैयारियां चल रही थी और बहुत सारे भक्त यहाँ पर मुझसे पहले ही आके यहाँ पर अपनी अपनी जगह देख के बैठ गए थे। तो मैंने भी यहाँ पर एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली और वहाँ पर बैठ गया और सभी पूरा जो माहौल था उसे देख रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी तरह और कितनी भव्यता के साथ इस आरती की तैयारियां की जाती है। तो चलिए आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं और आप भी मेरे साथ इस आरती में शामिल हो जाइए। तो अब शाम हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं महाकाल लोक घूमने के लिए। रात के टाइम में महाकाल लोक घूमने के लिए आना चाहिए। दिन में जो खूबसूरती होती है उससे कई ज़्यादा रात के टाइम में महाकाल लोक की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल लोक के खूबसूरत से नज़ारे। अगर आप भी मेरी तरह माता हरसिद्धि की आरती में सम्मिलित होने के बाद महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए आने वाले हैं तो आपको यहाँ पर 7:30 बजे तक ही पहुँच जाना है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद भीड़ भी बढ़ जाती है और यहाँ पर आपको घूमने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हो सकती है। महाकाल कॉरिडोर बहुत बड़ा है, फिर भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि आपको थोड़ी बहुत चलने में परेशानी हो सकती है। यहाँ पर शाम के समय इस कॉरिडोर की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की 200 मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर उनकी सभी लीलाओं को दर्शाया गया है।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेट भी बने हुए हैं और यहाँ पर दीवालों के ऊपर भी भगवान भोलेनाथ की अनेक लीलाओं के आपको दर्शन होते हैं। यहाँ पर पूरा कॉरिडोर घूमने में आपको 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपका पूरा दिन उज्जैन में बीत जाएगा। फिर आप चाहे तो यहाँ पर किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आप रात के समय में उज्जैन की बाजार में शॉपिंग करने के लिए निकल सकते हैं। फिर आपको अपने होटल या धर्मशाला में जहाँ पर भी आपने कमरा लिया है वहाँ चले जाना है, फिर सो जाना है। दूसरे दिन सुबह आपको कोशिश ये करनी है कि 6 बजे तक आप अपने होटल से बाहर आ जाइए और बाकी सभी प्रमुख जगहों को घूमने के लिए निकल सके, क्योंकि आसपास में जो जगह आई हुई है वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है, जहां पर आपको जल्दी जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह सभी प्रमुख जगहों को घूमने के लिए जल्दी निकले। सबसे पहले आप पहुंचेंगे महर्षि सांदीपनि आश्रम। महर्षि सांदीपनि आश्रम वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी पढ़ाई किया करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी थी। यहाँ पर आपको काफी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने में आपको तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप बड़े ही आराम से घूमते हैं, यहाँ पर जो जो लिखा गया है सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। पूरा ही माहौल यहाँ का आश्रम का है वो बहुत ही शांत है, काफी प्लेसफुल है, तो आपको यहाँ पर काफी ही अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर थोड़ा समय बिताते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, तो इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य आप कीजिएगा। और यहाँ पर और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर है जिनके आपको बारी बारी से दर्शन कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। उज्जैन को मंगल की जननी कहा गया है पुराणों में। जिसकी भी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो यहाँ पर मंगल दोष की पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर काफी सारे मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। यहाँ पर मंगल का जो रंग है वो लाल है, जिसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण भी लाल पत्थर से किया गया है। जब आप यहाँ पर पहली बार इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पर मंगलनाथ जी को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर हर मंगलवार को यहाँ पर भक्त मंगलनाथ जी के ऊपर जल अभिषेक करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आप यहाँ पर अपनी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग तरह के चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पर काफी सारे भक्त इस मंदिर में हर दिन पूजा पाठ करवाने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप जो से मंदिर पाए हो ना सर, ये पूरे भारत और पूरे विश्व में मंगल भगवान का एक ही मंदिर है। 9 ग्रह जो होते हैं उनके सेनापति है। शिव जी के मस्तक के पसीने से इनका जन्म हुआ है। शिव का स्वरूप मंगल है। आप जितने भी शिव मंदिर दर्शन करने गए होंगे, आपने शिव की सवारी नंदी पे देखी होगी, लेकिन यहाँ भेड़ पे सवारी मंगल देवता की। मंगल भगवान जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। अपने जीवन के जो 21 कार्य होते हैं वो मंगल भगवान ही देखते हैं। वही प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह। यहाँ दान चढ़ाने से 21 कार्य मंगल होते हैं। वही प्राप्ति, धन प्राप्ति,
21 कार्य होते हैं। जमीन, जायदाद, कोर्ट कचहरी, भवन, भूमि, संतान पत्ति, शादी विवाह, रुकावट और कर्जों से मुक्ति कारण मंगल ही होता है। व्यापार, व्यवसाय सभी कार्य मंगल देखते हैं। आप कभी गए होंगे महाराष्ट्र, शनि सिंगापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान है कि नहीं, नाम तो सुना ही होगा आपने। ऐसे ही यहाँ मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, स्वयंभू है। शनि भगवान को पुण्य, तिल, लोहा, काली चीज दान करते हैं। ऐसे ही मंगल देवता को सब लाल चीजों का दान होता है। लाल चीज में जड़ता मंगल देवता को अनाज का दान ये वाला, गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, श्रीफल, फूल, खेर का लकड़ी और एक दानी रत्न मूंगा। भगवान का अंगार स्वरूप लाल है। ठंडे के लिए मूंगा, फूल और धातु 5 चीज दान होता है। अपना नाम, सरनेम, मनोकामना बोल के चढ़ाने का। कोई कार्य रुका हुआ हो तो अर्जी लगा देने का। 3 महीने के अंदर कैसा भी कार्य होता है मंगल होता है। मंगल की मेन माला चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, नौकरी जागरिम का और शादी ब्याह उसको पहनाने का। जो भी शुभ कार्य करने जाओ तो महामंगल भगवान का नाम लेके जाने का। कैसा भी कार्य होता है मंगल होता है। याली माला घर परिवार में किसी को ब्लड से संबंधित शरीर में कोई विकार ना रहे इसके लिए माँ चढ़ा के टन देते हैं। पहन सकते हो, जाप कर सकते हो, पूजा स्थान पे रख सकते हो। मंगल यंत्र घर पे लाकर तिजोरी पूजा स्थान पर रखते हैं। घर पे 9 ग्रहों की शांति के लिए और एक कछुआ मिलता है घर पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और यहाँ दान चढ़ाने से उज्जैन की यात्रा मंगल में होती है। आप चढ़ाओगे आपके घर से जो न्याय माता पिता उनका भी लगता है। ये संपूर्ण श्रृंगार है भगवान का। आए हैं लाभ लीजिए। मुझे पता ही था, बक्सों दिया होगा। उसके बाद आप पहुंचेंगे गढ़कालिका मंदिर के दर्शन करने के लिए। गढ़कालिका मंदिर भी काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर जो माता की प्रतिमा है वो यहाँ पर सतयुग के समय से ही स्थित है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में किया गया था। यहाँ पर महान कवि कालिदास जी ने माता की घोर तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न किया था। माता ने यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे और उनको वरदान भी दिया था। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको माता के वाहन शेर के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी एक स्तंभ बना हुआ है जहाँ पर शाम के समय में दिए जलाए जाते हैं। यहाँ पर आपको माता के मुख के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता की जीवा यहाँ पर बाहर की तरफ निकली हुई है। तो यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन भी आप अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा में। गढ़कालिका माता के दर्शन करने के बाद फिर मैं पहुंच गया काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। काल भैरव जी को उज्जैन के सेनापति कहा जाता है और महाकाल जी को यहाँ के राजा माना जाता है। उज्जैन की यात्रा में आपको सबसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन करने चाहिए, फिर महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि राजा से मिलने से पहले आपको सेनापति से अनुमति लेनी चाहिए, तभी आप राजा से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेनापति है वो काल भैरव जी है। काल भैरव जी का जो वाहन है वो एक कुत्ता है जिसे यहाँ पर स्वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर उनके मंदिर के सामने ही आपको उनके वाहन के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको दर्शन करने में कम से कम 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं अगर यहाँ पर आप देरी से जाते हैं तो। इसीलिए आपको सुबह जल्दी उठ के काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए पहले आना चाहिए, फिर सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर सुबह आते हैं तो आपको भीड़ भाड़ बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी बढ़ जाती है। और कभी कभी तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको दर्शन करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। उज्जैन से काल भैरव मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर होती है। फिर आपको यहाँ से जाना है राजा भरथरी की गुफा के दर्शन करने के लिए।
राजा भर्तृहरि ने यहाँ पर गुफा में तपस्या की थी और यहाँ पर एक ऊंचे से टीले के ऊपर ये गुफाएं बनी हुई है। आपको यहाँ पर अन्य काफी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पर आप चारा दान कर सकते हैं, गायों को खिला सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा समय बिता सकते हैं। और अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो उनको इस गुफा में बिल्कुल मत लेके जाइएगा, क्योंकि गुफा के अंदर सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहे हैं तो इस गुफा को आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी प्रमुख जगहों को घूमने के बाद वापिस से आप उज्जैन आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आप ऑटो या टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे यहाँ पर 500 से 600 रुपए का किराया लेगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर बहुत ही कम किराए में इन सभी प्रमुख जगहों पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उज्जैन में बसें भी मिल जाती है, तो आपको इन सभी जगहों पर सिर्फ 100 रुपए में घूमने के लिए ले जाती है, जिसके लिए आपको एडवांस में ही अपना बुकिंग करवा लेना होता है। यहाँ पर बुकिंग करने के लिए आपको हरसिद्धि माता मंदिर के पास में ही काउंटर मिल जाते हैं, जहाँ पर जाके आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको सभी डिटेल भी नजर आ रही होगी, तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 100 रुपए में इन सभी जगहों पर घूमना चाहते हैं तो इस बस के माध्यम से आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों इसी बस के माध्यम से आप उज्जैन से ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। किराया काफी कम रहता है और आपका सफर भी काफी आरामदायी रहता है। तो इन सभी जगहों को घूमने के बाद आपकी उज्जैन की यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर आप चाहे तो अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर का पूरा टूर प्लान वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों उज्जैन की धर्मशालाओं के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।